जी किशोर, 10:30 बज गए हैं। रुझानों में यह साफ है कि बीजेपी के लिए पांचों राज्यों से अच्छी खबर आ रही है। असम में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। रुझानों में बहुमत मिल गया है बीजेपी को। कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर। पुदुचेरी में भी कांटे की टक्कर चल रही है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है, कांग्रेस हर जगह हारी है। पांचों राज्यों में, पुदुचेरी को अगर छोड़ दें, कांग्रेस का बुरा हाल है। असम में सत्ता, तमिलनाडु, केरल, बंगाल में खाता लेकिन खुला है बीजेपी का, और असम में पहली बार कमल खिलेगा। अब यह तय हो गया है। कांग्रेस की केरल, असम में सरकार चली गई है, इसीलिए कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। तमिलनाडु में जयललिता और बंगाल में ममता बनर्जी ने जबरदस्त वापसी की है। जयललिता ने एग्जिट पोल्स को झुठलाते हुए वापसी की है जबरदस्त, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंपर सीटों के साथ सरकार बना रही है दोबारा। असम में बीजेपी की पहली, आपको बता दें, सरकार बनने जा रही है। केरल में कांग्रेस सत्ता लेफ्ट के हाथ में चली गई है। तमिलनाडु में इतिहास बदलने जा रहा है। अम्मा लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है। पुदुचेरी में कांटे की टक्कर चल रही है, जहां 2020 का मुकाबला चल रहा है, और दोनों मुख्य पार्टियां जो हैं वो 10-10 सीटों पर अटकी हुई हैं। अब जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह के रुझान है, देश का नक्शा किस तरह से बदल जाएगा। आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था कि चुनावी नतीजों से पहले देश का नक्शा क्या था, अब तस्वीर किस तरह से बदल गई है। असम जब छिटक कर बीजेपी के पाले में चला गया है, तब तस्वीर किस तरह की है आपके सामने। ये जो केसरिया रंग आप देख रहे हैं, ये है अब बीजेपी राज्यों का, जिसमें वो देखिए उत्तर पूर्व में भी कमल खिला है। असम बीजेपी के पास आ गया है। तो बीजेपी के राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गोवा, कुल आबादी बढ़कर 35.6% यानी 36% आबादी के ऊपर अब होगा भारतीय जनता पार्टी का शासन। ये एक बड़ी बात बीजेपी के लिए, क्योंकि इस चुनाव में असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। एनडीए के राज्य आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी के समर्थन से सरकारें चल रही हैं। इसकी कुल आबादी जनसंख्या के प्रतिशत में 7.55 यानी तकरीबन 8%। अब आप बीजेपी राज्य और एनडीए राज्यों को मिला दीजिए तो कुल आबादी 43% पर पहुंच जा रही है। देश की 43% आबादी पर बीजेपी या फिर एनडीए का राज, ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है देखिए। इस टैली में देखिए, असम चला गया है, केरल चला गया है, अब सिर्फ ले देकर एक बड़ा राज्य कर्नाटक बचा है। कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और पुदुचेरी, जहां फिलहाल कांटे की टक्कर बनी हुई है। पुदुचेरी फिलहाल कांग्रेस के पास है, 10-10 पे मामला अटका हुआ है। बहुत कांटे की टक्कर रहेगा जाएगा, इस पर सवाल बना हुआ है। कुल आबादी 7%, सिर्फ 7% आबादी पर देश की कांग्रेस पार्टी का राज है, और 10 सालों तक यूपीए ने इस देश पर शासन किया। सोचिए कांग्रेस किस तरह से हाशिए पर पहुंच गई है। उधर बिहार में नीतीश की सरकार के साथ कांग्रेस है, तो कांग्रेस के अपने राज्य 7% आबादी, यूपीए के राज्य 8.58, कुल आबादी आप इसको 16% लगा सकते हैं, जिसमें नीतीश की सरकार भी बिहार की आती है, जिसका हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए क्या कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बीजेपी ने कदम बढ़ा दिए हैं, ये बड़ी बात है। नीला रंग कांग्रेस के लिए था, ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं, इसमें बाकी पार्टियों की सरकार है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है, पश्चिम बंगाल, यहां पर ममता बनर्जी ने जोरदार वापसी की है, तमिलनाडु, यहां पर जयललिता ने जोरदार वापसी की है, ओडिशा, तेलंगाना, केरल में एलडीएफ की वापसी हुई है, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, कुल आबादी 41.16%, ये अन्य राज्य हैं। तो एनडीए का इस वक्त देश भर में शासन 43%, यूपीए 15.58 और अन्य का 41। जो एक चर्चा में बात हो रही थी कि अन्य का आंकड़ा जो है, अन्य का आंकड़ा बढ़ा हुआ है किशोर, ये कहा जा रहा था, गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस, अब ये बदल गया है। अब देखिए 43% असम के बीजेपी के झोली में जाने पर बीजेपी और एनडीए शासित इलाके की आबादी की कुल जो संख्या है वो 43% पर पहुंच जाती है। किशोर, हाशिए पर कांग्रेस, हाशिया, मार्जिन, किसी भी दस्तावेज में एक हाशिया होता है जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाते हैं, बस वहीं रह गई है कांग्रेस। रशीद, कांग्रेस मुक्त भारत का उद्देश्य लेकर, का नारा लेकर नरेंद्र मोदी चले थे, वहां पर करीब करीब पहुंच गए हैं, कर्नाटक को छोड़ दे तो। जी हाँ, कांग्रेस के लिए बहुत बुरा समय है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 2 साल में आप देखिए, जो कांग्रेस विपक्ष में है, सक्रिय विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। कांग्रेस के अंदर का जो माहौल है, वहाँ राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस जन खुद ही आश्वस्त नहीं है, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। चुनाव हारने की समस्या इतनी बड़ी नहीं है, समस्या ये कि कांग्रेस वालों को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रहा है।
कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत तो अगले साल होगी जब कर्नाटका उनके साथ में जो अभी है, जो बड़ी सीटें हैं जिसके बाद लोकसभा में, उसके बाद उत्तराखंड बचता है और हिमाचल बचता है, यानी कि 5 और 4 लोकसभा 9 सीटें ये, और बाकी 3 राज्य हैं, एक एक सीट लोकसभा वाले, बचेगा ही नहीं कुछ इसमें। कंचन दा, कांग्रेस मुक्त भारत आप कह रहे थे सिर्फ नारा है, नारा नहीं, ये हकीकत होती जा रही है। नहीं, नारा हकीकत, ये हकीकत भारत के लिए अच्छी नहीं है, भाजपा के लिए अच्छी नहीं है। रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज हो जाएगा, कांग्रेस का होना जरूरी नहीं। नहीं, कंचन साहब कह रहे हैं कांग्रेस का हाशिए पे जाना देश के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, देखिए, देश को कम से कम 2 नेशनल पार्टीज चाहिए। अगर एक भाजपा है और कांग्रेस इस तरीके से गायब हो जाए, जिसको कहते हैं कि वैनिश कर जाना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और वैनिश होने में अब कुछ कसर नहीं है, क्योंकि इतनी नहीं, पर उनकी बात दूसरी है कि वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, इसलिए अच्छा नहीं का मतलब नई पॉलिटिकल पार्टी के कंस्ट्रक्शन का समय आ गया है और देश उसको करेगा, तलाशेगा, वैक्यूम में थोड़ा ही रहेगा विपक्ष। नेशनली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात यहाँ लगातार रिटेन करती आ रही है। बाकी जहाँ जहाँ है वहाँ पलटा खाता है। कर्नाटक में थी, फिर वापस कांग्रेस आ गई। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में गुजरात में फिर कांग्रेस आ जाए, तो कांग्रेस मुक्त भारत ये जुमला हो सकता है, लेकिन यथार्थ पे ये उतरना थोड़ा इस बार अगर देखो, और आपके ये जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 20%, 20% से भी कम पॉपुलेशन पर कांग्रेस का 7%, 7% रह जाएगा अगर यूपीए पूरा टोटलिटी पे, बिहार को इंक्लूड कर लें जाए। हाँ, नीतीश कुमार उनके साथ थोड़े ही माने जाएंगे टेक्निकली, वो तो एक मुकाम पे कह देंगे बाय बाय। बिहार लेकर किशोर इस इलेक्शन से एक हम उपसंहार निकाल सकते हैं कि जो निगेटिव पॉलिटिक्स है कांग्रेस का, वह रीजनल पार्टीज को तो बेनिफिट दे रही है, कांग्रेस उसमें अपने आत्महत्या का रास्ता तलाश। नहीं, नेगेटिव पॉलिटिक्स से भी ज्यादा जो है, ये जो कांग्रेस के लिए एक ऑब्सेशन बन गया है कि हर समय केवल परिवार के बारे में सोचना, डायनेस्टी के बारे में सोचना, और उसके बाहर, उसके बियॉन्ड दैट कुछ उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि पार्टी को कैसे बचाया जाए, पार्टी को कैसे रिवाइव किया जाए, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। केवल देखिए, कांग्रेस मुक्त का जब नारा दिया गया था तभी कहा गया था कि परिवारवाद उसमें प्रमुख है, परिवारवाद, कुशासन और भ्रष्टाचार, इससे मुक्ति। और आप देखिएगा कांग्रेस की पूरी राजनीति वो परिवारवाद के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। कभी भी आपने कांग्रेस को किसी राष्ट्रीय परिवारवाद से तो मुक्ति नहीं मिल रही है देश को, दूसरे परिवार पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के परिवार को नुकसान है। कांग्रेस की संस्कृति पे मैं आता हूं, एक भी राष्ट्रीय मुद्दे पर इसके कभी भी कोई आंदोलन अभी हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं किया, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे थोड़ा भी कोई आंच आती है, ये सारे कांग्रेसी सड़क पर आते हैं। तो इसलिए लोग, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज में है, सभी नहीं, सब में नहीं है, सब में नहीं है, भाजपा नहीं। आज यही बैठे बैठे यदि हम कोई एक मोदी का जिक्र भी कर जाता है तो सब दूर से आक्रमण। देखिए, मोदी अलग बात है, लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और मोदी, इसको भाजपा, इसको बहुत बड़ा अंतर है इसमें। ये किशोर, ये जो आज अगर ठीक है, आज अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो पार्टी बाहर आ जाती है। कल मोदी की जगह अगर दूसरे कोई नेता आते हैं तो उनके खिलाफ बोलेंगे तो पार्टी बाहर आ। कांग्रेस में जो हो गया है कि परिवार के खिलाफ अगर कोई बोले, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि परिवार के दामाद के खिलाफ अगर कोई बोले तो पार्टी रास्ते पे। जी देखिए, प्रदर्शन देखिए, असम में 2014 में 30% वोट मिला था, 2014 यानी लोकसभा चुनाव जहां अच्छा प्रदर्शन नहीं था। अभी 2016 में भी 30% ही वोट मिला है, यानी असम में वापसी इसी वजह से नहीं कर पाई क्योंकि वही स्थिति रही। केरल में तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर से बचाव किया था कांग्रेस ने, 31% वोट लिया था, लेकिन अब 2016 में 24% पर आ गई है और इसलिए सत्ता चली गई है लेफ्ट को। पश्चिम बंगाल में जरूर वोट प्रतिशत में थोड़ी बढ़त आई है और वो बढ़त इस वजह से आई है क्योंकि लेफ्ट से गठबंधन किया, सीटें भी लेफ्ट से ज्यादा ले ली, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए ममता बनर्जी का, जिनकी सरकार गिराने चले थे लेफ्ट के साथ मिलकर। तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन किया, कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा, 7% के करीब आ गया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। जयललिता की फिर वापसी हो रही है। तो कांग्रेस जहां जहां है वहां जा रही है, जहां आने की कोशिश कर रही है वहां आ नहीं पा रही है, किसी का साथ ले रही है, किसी को साथ दे रही है, तो जिसको दे रही है उसका भी नुकसान हो जा रहा है। हाँ, लेकिन देखिए, कांग्रेस की हालत पहली बार ऐसी नहीं हुई है, 1977 में भी ये हालत हुई। तब दक्षिण था नहीं, एक मिनट, लेकिन तब इंदिरा गांधी जैसी नेता थी और जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार थी उसने बहुत गलतियां की थी। इस बार स्थिति ये है कि मोदी सरकार बहुत गलतियां करेगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस को नहीं रखनी चाहिए। एक दूसरा, जो
राज्यों के अंदर कांग्रेस के अंदर पार्टी में जो संगठन है उसमें जो आपस में खींचतान है उसमें फैसले लेने में राहुल गांधी या उनका हाईकमान लगातार देरी करता रहा है और उस बीच वो खींचतान को बढ़ावा देता रहा है। आप पंजाब में देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमान सौंपी जाए, इसका फैसला बहुत देर बाद किया गया। राजस्थान में एक सीपी जोशी गुट अभी भी है और उधर एक सचिन पायलट को दिया, तो आपस में खींचतान वाली जो चीज़ है उसमें आला कमान भी अगर निर्णायक भूमिका निभाकर एक आपस में सुलह सफाई, उसकी वजह भी तो परिवारवादी कहा जाएगा कि परिवार की वजह से बड़े किसी और नेता को बड़ा होने नहीं दिया जाता, और जब बड़ा होने नहीं दिया जाता तो फिर दूसरे गुट खड़े रहते हैं। नहीं, देखिए किशोर, ये जो कृपया ध्यान दें, असम में तीसरे नंबर की पार्टी बनने वाली AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट पर ही पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। वहाँ पर तो देखिए मुझे लगता है कि AIUDF का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन उनके जो लीडर हैं वो खुद हार रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए आक्रोश लोगों के बीच में है। जहाँ तक कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, देखिए ये परिवार का नाम लेना एक ये पॉलिटिकल स्लोगन के लिए बहुत अच्छा है। कांग्रेस इनका बहुत माइंड बिल्कुल साफ है, जब तक परिवार उनको जिता सकता है वो उनके साथ है, जब हारने लगते हैं तो उनमें बेचैनी होती है। नहीं, लेकिन ये परिवारवाद का नुकसान तो हो ही रहा है ना कांग्रेस को, इसमें क्या दो रहा है? बिल्कुल, देखिए परिवारवाद या व्यक्तिवाद जो भी रहा हो, उसके साथ साथ कांग्रेस के पास संगठन का भी आधार था एक ज़माने में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर कांग्रेस जीतती थी। आज बीजेपी को वो एडवांटेज है कि लीडरशिप भी है और ऑर्गेनाइजेशनल ग्राउंड पर स्ट्रक्चर भी है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हमें जो समझनी चाहिए, खास करके असम के बारे में, सुबह सब लोग विश्लेषण कर रहे थे, अजमल कसाब के ये अजमल माफ कीजिएगा, बदरुद्दीन अजमल जी के साथ अलायंस हो जाती, वो नाम ऐसे जुड़ गया है कसाब का अजमल के साथ, तो ऐसी अलायंस हो जाती तो वो टैक्टिकली इंपॉर्टेंट होता, उनका वोट शिफ्ट हो रहा है। रियलिटी ये है कि बीजेपी ने अपने लोकसभा के पोजीशन से इंप्रूव किया है। 44% वोट ये केवल टैक्टिकल वोट के आधार पर नहीं होता। असम की जनता ने ये निर्णायक वोटिंग किया है, जहां पे और एक विडंबना मैं निर्णायक की जहां तक बात है, निर्णायक तो ये पूरी तस्वीर, अगर आप पूरी स्क्रीन देखें तो हर राज्य में निर्णायक ही लग रहा है। पुदुचेरी भी अब निर्णायक ही होता जा रहा है क्योंकि सिर्फ 30 सीटें हैं। ममता की जीत, निर्णायक जीत, स्वीप जीत बंगाल में, जयललिता की जीत दिख रही है, निर्णायक जीत, बीजेपी की जीत दिख रही है, निर्णायक जीत असम में, केरल में लेफ्ट की निर्णायक जीत हुई है, और NR कांग्रेस की पुदुचेरी में निर्णायक जीत दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखें, जयललिता स्क्रीन पर आई हैं, संबोधन कर रही हैं। तो कितना अलग अंदाज, एक ममता बनर्जी जो जिन्होंने अपनी छवि ये बनाई हुई है कि वो अपने उसी पुराने घर में रहती हैं और कोई भी कार्यकर्ता उनके घर तक पहुंच जाता है, और एक जयललिता जिनके दर्शन ही नहीं होते भी हैं तो भी टेलीविजन स्क्रीन पर, जीत के बाद भी वो टेलीविजन स्क्रीन पर ही दिख रही हैं। या इसकी क्या वजह है निस्तुला? शी इज़ इंटेंसली प्राइवेट और काफ़ी उनके पब्लिक लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि वो बहुत डिस्ट्रस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल को। नहीं, लेकिन पहले तो बालकनी में आ जाया करती थी, अब तो वो भी स्क्रीन पे आ रही हैं। अब उनके स्वास्थ्य को लेके कुछ कंसर्न्स रहे हैं, शायद उसका जैसे सभाओं में भी कम दिखी, सभाओं में भी कम थी और बैठकर संबोधन किया था, पर उसका कोई असर उससे उनकी तिलिस्म तो और बढ़ता जा रहा है। एक कॉमन पॉइंट है जयललिता और ममता बनर्जी, परिवार पॉलिटिक्स नहीं है, उनका फैमिलीज नहीं है, फैमिलीज कहाँ नहीं देखते हैं दूसरे पार्टीज का। यह इम्पैक्ट आगे दिन में आते हैं। मुलायम सिंह का फैमिली है, लालू का फैमिली है।
नहीं, दोनों में एक जो सबसे बड़ा अंतर है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास हमारा है। मित्रों, इस जीत को हम मां कामाक्षा को, पवित्र नदी ब्रह्मपुत्रा को, श्रीमंत शंकर देव जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। असम की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि लगभग 48-49% वोट देकर हमें एक अभूतपूर्व समर्थन असम की जनता ने दिया है। हम बहुत आभार है असम की जनता के प्रति। हमारे पार्टी के नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में, हमारे अच्छे नेता राज्य के, प्रदेश के श्री हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे सारे सांसद, पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए हैं इस विजय के लिए। उनके मेहनत का ही यह परिणाम है, ऐसा हम मानते हैं मित्रों। और असम को एक अच्छी सरकार, असम में परिवर्तन के लिए जो जनता ने वोट दिया है, उस आकांक्षा को पूरा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देने के लिए हम कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें पूरा समर्थन मीडिया से मिला है और एक पूरे देश में असम के चुनाव को लेकर बड़ी उत्कंठा थी, बड़ा एक इंटरेस्ट था और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि यह विजय इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही उचित समय में आया विजय, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद मित्रों। बाकी सारे विषय आज शाम को हमारे पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी और अन्य नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे विस्तृत बात करेंगे उनकी आगे योजना वगैरह को लेकर। मैंने यही कहा कि इन सारे विषयों पर हमारे प्रदेश का नेतृत्व आपको दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आप सबको बताएगी। यह चुनाव हमारा प्रदेश नेतृत्व के जो बहुत परिश्रम है, कर्मण्यता है और प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, उसके परिणाम से हमने यह चुनाव इस प्रकार इसमें जीत हासिल किया है। बाकी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे सरकार के क्या योजनाएं होंगे, सर्बानंद जी आपको बताएंगे। यह जो राउंड ऑफ इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस, यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। कांग्रेस 2014 के चुनाव से कोई भी पाठ सीख नहीं लिया है और आज जनता 2014 के बाद 2 साल बाद भी कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए जनता तैयार नहीं है और जहां जहां कांग्रेस है वहां जनता कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वालों को नकार रही है। जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक नारा हमने दिया था 2 साल पहले, उसको इस देश की जनता ने बहुत गंभीरता से स्वीकारा है और कांग्रेस को जनता आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को इससे बहुत सबक सीखना चाहिए। राम माधव जी, क्या आपको लगता है कि जीत की खुशी तो है, लेकिन चुनाव के असम को लेकर के बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है, पिछले 15 साल पड़े हैं आपके सामने। देखिए, असम को लेकर मैं 3 स्तरों की बात करूंगा। पहले हमारे सामने असम की पहचान, असम के लोगों के जीवन में आनंद लाना है, सुख लाना है, असम की पहचान को, असम के संस्कृति और परंपरा को बचाना है। यह हमारा स्थानीय प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहाँ राज्य को सुरक्षा भी चाहिए,
विकास भी चाहिए, पहचान की रक्षा भी चाहिए। ये पहला हमारे सामने चैलेंज था, उसको पूरा करने का प्रयास होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों में देश में जो पिछड़े हुए राज्य है उनको आगे बढ़ाना है। 15 साल के कांग्रेस के शासन में असम और पूर्वोत्तर के और अन्य राज्य भी विकास में पीछे है। इनको आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे विकसित राज्य के रूप में असम को खड़ा करने में हमें एक अच्छा अवसर मिलेगा। और तीसरा, असम का जीत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमारे लिए महत्व का है। भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत असम और नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाली है। उस दृष्टि से इस चुनाव के अंदर विजय को हम बहुत इंपॉर्टेंस इसको अटैच करते हैं। सारे विषय पर मित्रों ये सारे विषयों पर सरकार की बनने वाली नई सरकार की क्या नीति होगी, क्या विचार होगा, यह बात दोपहर के बाद पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व आपको बताएगा। याद रखिए, ये जीत के आनंद लेने का समय है। बाकी सारे विषयों को पूरा करने के लिए उनको सोचने का, करने का समय भी दीजिए। मित्रों, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन असम एंड इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। मित्रों, बीजेपी वहां पहुंच गई है जहां कभी बीजेपी का कार्यकर्ता भी ढूंढना पड़ता था, और कांग्रेस कहां रह गई है ये अब नक्शे पर ढूंढना पड़ता है। ये हालत है, ये खबर है आज के चुनाव की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम।